माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। देखो इस वीडियो में अब हम लोग एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कराएंगे। 4 ऑलरेडी मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो फटाफट जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। एंड वन मोर थिंग, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज। हमें इसमें फैक्टराइज करना है तो इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 देखो क्या लिखा है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अभी तक हम लोग इतने क्वेश्चन लगाते आ रहे हैं, उसमें हम लोग आइडेंटिटी यूज कर रहे थे कि ये वाला आपको पार्ट देखकर कोई आइडेंटिटी याद आ रही है। यस देखो अगर हम बात करें x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ रहा था हमारा, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम लोग अभी तक यूज करते आ रहे थे और देखो इसमें यही वाला लगा हुआ है, बट हमारे पास क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है। देखो ये वाला कैसे फॉर्म में लिखा, एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, हमें इस फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते, यहाँ पर जो 4x² लिखा हुआ है ये पूरा इस फॉर्म में नहीं, तो हम लोग पहले इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। अगर हम 4 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और x ऐसे लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे स्क्वायर, तो ये आ गया ना हमारे इस फॉर्म में, x² फॉर्म में। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 एंड x का मल्टीप्लाई x से, तो x² तो आ जाएगा 4x², तो हमारा इसमें फिट हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में। इसी तरीके से हम लोग 9 वाला कर लेते हैं, तो ये करेंगे 3y का होल स्क्वायर, यानी 3 3 ज़ा 9 एंड y² प्लस 16 को करेंगे 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे 12xy, यानी पहले 2 लिखेंगे, x हमारे पास क्या है 2x है, y हमारे पास क्या है 3y है। ठीक है, ये हमने लिखा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12xy आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2 अगेन और ये yz के, y हमारा क्या है, हमारे पास है y 3y। ठीक है, और हमारे पास z क्या है, z है हमारा 4z। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24, तो 24 है, लेकिन यहाँ पे माइनस, ये तो हमने प्लस लगाना है ना, फॉर्मूले में तो प्लस होता है। अब इसमें या तो यहाँ पर आपका माइनस, यहाँ पे माइनस साइन लाना है। ठीक है, ये माइनस साइन यहाँ पे लाने के लिए या तो आपका y माइनस में होगा या तो आपका z माइनस में होगा, एक ही चीज़ हो सकती है, और या तो आपका x माइनस में होगा। ठीक है, लेकिन हमको पता है जब x माइनस में नहीं, यहाँ पे प्लस आ गया, ये प्लस है। ठीक है, तो इसका मतलब x तो हमारा प्लस में। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, या तो हमारा ये y माइनस होगा या तो हमारा z माइनस होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा हमारा माइनस में आएगा। ये इसमें तो x और y दोनों ने बता दिया कि हम माइनस में नहीं है, तभी यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पे माइनस लग जाता, ये प्लस का साइन है। एक्स वाई को छोड़ के अब हम लोग देखेंगे, अब जी वाई तो माइनस नहीं है, तो इसका मतलब जी वाई माइनस है, तो जी माइनस जब होगा तो यहाँ पर हम लोग साइन लगा देंगे माइनस। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने लगा दिया माइनस, तो जब ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो सॉल्व करने पे -24yz आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस और 2। ठीक है, हमारा x क्या है 2x है, हमारा z क्या है -4z। ठीक है, तभी देखो इसको सॉल्व करने पे ये माइनस का आ जाएगा ना, -16xz। अब इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अब हमको इसको इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, हमारे पास x क्या है 2x है, हमारे पास y क्या है 3y है, हमारे पास z क्या है -4z है। ठीक है, ये होल स्क्वायर, यही आ गया ना। अब इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, सिंपल तरीके से 2x प्लस 3y माइनस 4z, देन अगेन 2x प्लस 3y माइनस 4z। यही हमारा आंसर, ये पार्ट 1 का हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसमें देखेंगे पार्ट 2 को। अब देखो पार्ट 2 में क्या लिखा है हमारे पास, 2x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xz। ठीक है, ये लिखा। अब हमको इसको एक्सपेंड फॉर्म में, ये लिखा हुआ है, हमें इस फॉर्म में लाना है। अब कैसे लिखेंगे? अब 2 का अगर एक्स स्क्वायर है और हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? इसको अगर हम इसको रूट 2x होल स्क्वायर लिखें तो हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आई मीन 2x स्क्वायर आ जाएगा। यस, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, एंड x का मल्टीप्लाई x से करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमारा ये निकल आया x। अब हम y की बात करें। अब y में देखो क्या लिखा हुआ है, हमारे पास y स्क्वायर आना है, तो ये y का सिंपल सा y स्क्वायर। ठीक है, अब हम जो है z की बात करें तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। अगर हम 8 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारा आता है 2 अंडर रूट 2। ठीक है, z का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास आ जाएगा 8 स्क्वायर। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, ये हमारा आ गया। अब माइनस प्लस साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2x हमारा क्या है? अंडर रूट 2, y हमारा क्या है? y। तो अगर इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा? 2 रूट 2xy, यही आ रहा है ना माइनस, बट ये माइनस का है। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का साइन जो लगा है, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? या तो हमारे पास x माइनस में होगा या तो हमारे पास y माइनस में होगा। अब होगा क्या माइनस में? अगर y माइनस में होता तो ये वाला भी हमारा माइनस में होता, तो इसका मतलब हमारे पास x वाला जो नंबर है वो माइनस में, तो हम यहाँ माइनस अंडर रूट 2x स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ माइनस अंडर रूट 2x लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्लस का साइन लगाएंगे। अब हमारे पास क्या आएगा? 2 लिखा है। ठीक है, और y हमारे पास क्या आ गया है? हमारा y सिंपल y है। और z हमारे पास क्या आया है? z हमारे पास आया है 2 अंडर रूट 2 और z। ठीक है, ये दोनों आ गए। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 अंडर रूट 2 एंड yz। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का साइन लगाओगे, 2 लिखोगे, x हमारा क्या है? माइनस का अंडर रूट 2x, और हमारे पास z क्या लिखा हुआ है? z हमारा है 2 अंडर रूट 2z ब्रैकेट बंद। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8xz, वो भी माइनस का। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमको x पता चल गया, x हमारा क्या है? अंडर रूट 2x। ठीक है, हमारे पास y क्या है? y प्लस का है, और हमारे पास z क्या है? z भी हमारा प्लस का है, तो लिखेंगे 2 अंडर रूट 2z। ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, माइनस अंडर रूट 2x प्लस y प्लस 2 अंडर रूट 2z ब्रैकेट बर्न अगेन माइनस अंडर रूट 2x प्लस y प्लस 2 अंडर रूट 2z। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर वीडियोज प्लीज विजिट माई चैनल एंड थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट।